नमस्कार, मैं हूं आपका योग शिक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग के साथ शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को घिस लीजिए, हथेलियों को गर्म कीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए। आज का जो क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। जैसे कि हम कह रहे थे कि सूक्ष्म जो व्यायाम होता है योग में, वार्म अप जिसको कहते हैं, अब हम उसके साथ शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार और फिर आसन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैर पर खड़े हो जाए, इस प्रकार मुट्ठी बांध के। अब हम हाथ को ऐसे लें, इस प्रकार करें, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, उंगलियों को सटाते हुए। फिर हम अभ्यास करेंगे नेक रोटेशन। फिर हम कमर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये भी जरूरी है। यहाँ पर जो अगल बगल वाला फैट है वो सबको भी कम करना है, इसको भी एक्टिवेट करना है। पेट में जो इंटरनल ऑर्गन है उस सबको एक्टिवेट करना है। और दूसरे तरफ से हम घुमाएंगे 5 बार इसे। अब इस प्रकार इस प्रकार अब हम इस स्थिति में ताड़ासन का अभ्यास करें। फिर उत्कटासन का अभ्यास करें। अब हम वृक्षासन का भी अभ्यास करें। इसमें मैंने बताया था, इसमें गणपति नाच भी होता है, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। फिर दूसरे साइड से अब हम दूसरे साइड से भी करेंगे इस प्रकार। लेफ्ट लेग को हम राइट थाई के पास रखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे पैर को रखते हैं, ये गलत है। ऐसे करना है और ये एकदम ऐसे सीधा करना है ऐसे। और एड़ी को जो है अंदर की ओर रखना है, गुदाद्वार के पास रखना है। अब इसको नमस्कार मुद्रा में, इस पर भी थोड़ा गणपति नाच करेंगे। गणपति नाचे थे या थे। अब फिर उल्टा, अब रिलीज। इसमें बैलेंस भी बनता है शरीर और मन का, और शरीर को तो फायदा होता ही है और थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है। अब हम अभ्यास करेंगे अर्धकटी चक्रासन। दूसरे साइड से फिर करेंगे गरुड़ासन। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर है। ईगल पोज, इसको ईगल पोज कहते हैं। इसमें बैलेंस बनता है शरीर का, थाइज मसल का, थाइज और पैर जो है, लेग जो है
और उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रांग हो जाता है। अब हम अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन का। फिर अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। जैसे कि मैंने बताया था इस प्रकार ऊपर की ओर देखना है, फिर दूसरी तरफ से ऐसे रिलीज। अब हम बैठ जाए मार्जरी पोज, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब ऐसे, ऐसे, फिर सीधा, फिर ऐसे दूसरे पैर में ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 5-5 बार अभ्यास करें। अब हम लेट जाए पेट के बल पर, भुजंगासन, रिलीज, शलभासन, रिलीज, धनुरासन, रिलीज, अब हम लेट जाए पेट के बल पर, शलभासन का अभ्यास करें। शरीर उत्तान पादासन, एक एक पैर में, अब दूसरे पैर में इस प्रकार, अब दोनों पैर में इस प्रकार अभ्यास करें। अब पवन मुक्तासन का अभ्यास करें, एक पैर में ऐसे, दूसरे पैर में इस प्रकार, अब दोनों साइड से दोनों पैर में इस प्रकार अभ्यास करें। इसमें भी ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, इस प्रकार हिल डुल सकते हैं। इसमें ये और ज़्यादा फायदा करता है, इसमें गैस रिलीज हो जाता है, पेट में जो गैस होता है वो रिलीज हो जाता है, जिसको अपान वायु कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह के प्रॉब्लम इसमें ठीक हो जाता है। रीढ़ का हड्डी का भी अच्छा से मसाज होता है। अब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे इसका। नौकासन, दोनों पैर को सीधा करें इस प्रकार, रिलीज स्लोली। शवासन में थोड़ी देर हम रेस्ट करें, आराम करें। शवासन है डेड बॉडी पोस्चर। स्थिति में हम थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम दोनों पैर को ऐसे करके ब्रिज बनाएंगे शरीर को। सत्यबंधासन, दोनों हाथ से पकड़ लेंगे कमर को। आप पूर्व स्थिति में आइए, धीरे धीरे रिलीज। आप करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से पूरा बॉडी फिट हो जाता है, पूरा शरीर को फायदा होता है, इसलिए इसका नाम सर्वांगासन है। इसमें थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होने से पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। रिलीज।
अब हम करेंगे इंडियन प्लाव पोज, हलासन। पैर को सीधा करके पीछे की ओर पैर को सर के ऊपर लेके जमीन पर रखें, नीचे पंजा जमीन पर लगा हुआ रहेगा। थोड़ी देर इस स्थिति में रहने के बाद धीरे धीरे वापस आए, सांस लेते हुए दोनों पैर को जमीन पर रखें, धीरे धीरे एकदम ध्यान रखें। पैर जमीन पर रखते समय सर को नहीं उठाना है, सर को जमीन पर रखना है। अब दोनों हाथ के हथेलियों को ऊपर की ओर रखें और सांस लें। सांस के ऊपर ध्यान दें, सांस नॉर्मल करें और दोनों पैर में 1-1.5 फीट का डिस्टेंस लें। अब शवासन में रिलैक्स करें। अब इसी स्थिति में धीरे धीरे उठ के बैठ जाए, लेफ्ट साइड से लेते करवट लेते हुए। अब हम बैठने वाली स्थिति में जो आसन करते हैं, एक तो हम वक्रासन करते हैं अभ्यास। ऐसे इस सब तो आप अभ्यास कर चुके हैं। Now the other side. अब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार। अब अभ्यास करेंगे मंडूकासन। ऐसे सांस छोड़ते हुए आगे। अब इस स्थिति में हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम तीनों का अभ्यास करेंगे। कपालभाति स्ट्रोक लेके छोड़ेंगे, पेट को हल्का सा अंदर और बाहर करेंगे। अनुलोम विलोम इस प्रकार अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका, अब थोड़ी देर ध्यान। आंख बंद करके जो भी चिंता चेतन शरीर मन के अंदर आ रहा है वो सबको ध्यान से देखना, साक्षी स्वरूप में देखना बैठ के। सांस के गति पर ध्यान देना, जैसे मैंने ध्यान के बारे में बताया था। ध्यान 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा अभ्यास कर सकते हैं। समय है तो ज़्यादा देर बैठ के ध्यान कीजिए। उसका फायदा जो है वो अतुलनीय है, इसका किसके साथ भी तुलना नहीं है। इसका जो फायदा होता है ध्यान का, कंसंट्रेशन पावर जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और वो ज़रूरत ये पूरा कर देता है ध्यान। बाकी योगासन के साथ, योगासन प्राणायाम के साथ ध्यान का अभ्यास स्टूडेंट के लिए या किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसका अभ्यास करना जितना देर हो सके करना। अब ओम के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। यहीं पर 3 बार ओम। मैंने बताया था अ यहाँ से, ओ यहाँ से, म यहाँ से शुरू करना। और ये परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, इसको जितना बार जप करिएगा इतना आपको फायदा होगा। मैंने तो जल्दी जल्दी आप लोगों को सारी आसन बता दिया।
लेकिन आसन आप इतना जल्दी जल्दी मत करिएगा। आप शेड्यूल देख लीजिएगा, जो जो हम बताते जा रहे हैं वो सब आप धीरे धीरे करके करते जाइए। अभ्यास क्रम में आप आधा घंटा या 45 मिनट समय लेके इस पूरा अभ्यास क्रम को करिए। जो मैं 15 मिनट में कर लिया, इतना आप लोगों को करने के लिए तो कम से कम 45 मिनट समय लीजिए। और मैंने जो जो आसन किया उसका रिपीट कीजिए, 2 बार 3 बार 5 बार ऐसे अभ्यास करिए। और अभ्यास करते करते आप 45 मिनट 1 घंटा भी समय लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान के साथ आप कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही है। नमस्ते।